नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं आपके साथ नीसू। खबर यूपी के चंदौली से, जहां जनपद तहसील में बीते दिनों सांसद वीरेंद्र सिंह की अध्यक्षता में दिशा कमेटी की बैठक हुई। बैठक में पड़ाव से मुगल सराय के 6 लेन सड़क को 4 लेन करने के मुद्दे पर विवाद खड़ा हो गया। वहीं सपा विधायक प्रभु नारायण सिंह ने सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार और मानकों की अनदेखी का आरोप लगाया, जिसके बाद भाजपा विधायक रमेश जायसवाल ने उन्हें दूसरे विधानसभा क्षेत्र के मुद्दे पर न बोलने की नसीहत दी। इस पर दोनों नेताओं के बीच तीखी बहस शुरू हो गई। भाजपा नेताओं ने सपा विधायक से माफी की मांग की। वहीं सपा प्रतिनिधियों ने रमेश जायसवाल से माफी मांगने पर जोर दिया। बता दें कि सपा सांसद वीरेंद्र सिंह ने कई बार बैठक को सुचारू करने का प्रयास किया, लेकिन दोनों पक्ष अपनी जिद पर अड़े रहे। पहले आपको वीडियो दिखाते हैं जिसमें दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। आप मीटिंग में है कि तो पक्ष कहाँ ले रहा है? आप नहीं है यार। आप बल का प्रयोग करने आए हैं। बल का प्रयोग करने आ रहे हैं। ऐसे बात बैठ जाइए। आप लोग बैठ जाइए ना। आप लोग बैठिए। आप लोग ऐसे कौन सी बात करेंगे? आपसे क्या मतलब हमारे विधायक का कहना भाई ऐसा है कि बैठ जाइए आप बेटा। आप गरिमा में रहेंगे, सब गरिमा में रहेगा। अरे आप गरिमा छोड़ेंगे, सब गरिमा छोड़ेंगे। आप मुझ बैठ जाइए तो आज ऐसी बहस क्यों कर रहे हैं? चीफ का आदेश किया हुआ कैसे के अध्यक्ष थे और ऐसे शोर शराबा में आज बैठक को स्थगित करना पड़ा। इसको कैसे देखते हैं और आगे दिशा की बैठक कैसे हो पाएगी? नहीं, आप गलत कह रहे हैं। दिशा की बैठक स्थगित नहीं हुई, दिशा की बैठक पूर्ण हुई। लेकिन जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, सत्ता पक्ष के द्वारा जो केंद्रीय योजना है, जो प्रदेश की योजना के साथ साथ जो जनहित के कार्य है, उस पर डिस्कशन नहीं करना चाहता था। हम तो विपक्ष के हैं, मैं एज ए अध्यक्ष चेयरमैन ये उनका सहयोग कर रहा था कि केंद्रीय योजनाओं को कैसे जनता तक पहुंचाएं, जहां जहां कमी होगी वहां हम कैसे उसको दूर करें। अधिकारियों को दिशा निर्देशन की बात हो रही थी, लेकिन ये लोग एजेंडा बना करके आए थे कि इस मीटिंग को डिस्टर्ब किया जाए। आश्चर्य की बात है, सरकार का एजेंडा, सरकार का काम, सरकार का जो है प्रशस्ति को जनता के बीच में लाने का प्रयास न करके केवल मीटिंग को डिस्टर्ब करने की नियत से जो लोग आते हैं, तो सवाल ये उठता है कि किस तरीके से जनप्रतिनिधि है और विपक्ष की अध्यक्षता इनको स्वीकार नहीं है। और इसी तरीके से ये लोग जो है हिडन जो है हार्ड एंड क्लियर क्रिएट कर रहे थे और जिसको हमने माना नहीं। और जिलाधिकारी महोदय, यहाँ उपस्थित अधिकारियों ने सभी एजेंडे प्रस्तुत किए और वो एजेंडे को हम लोगों ने विधिवत समाप्त किया। जिसको विमर्श करना था उसने किया, जिनको विमर्श नहीं करना था, सवाल नहीं जनहित के पूछने थे, उन्होंने नहीं किया और जो है कि दिशा की मीटिंग की समाप्त हुई। तो क्या ये बैठक सरसरी नजर में केवल समाप्त कर दी गई? इस शोर शराबा नहीं, 2 घंटे से चल रही है, पीछे से चल रही थी, तो वो तो चलना ही है। जब वो लोग डिस्टर्ब करना चाहेंगे तो उसको समझाने का भी प्रयास किया गया। बातें तुम तलाक तक जाति तक है, इस पर क्या कहना? देखिए, वो एजेंडा है, हमारे जो बगल में बैठे हुए हैं हमारे खरवार जाति के सांसद हैं, ये खुद बताएंगे कि इनको किस तरीके से अपमानित किया गया। सांसद जी बोलिए। हम लोग पीडब्ल्यूडी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए चीफ ने आदेश किया था
जो हमारे विधानसभा चकिया में वहाँ का 50 टेंडर निकला था जो को ऑनलाइन करने के लिए निर्देश चीफ ने दिया था, वह मुद्दा को हमने उठाया। तो कुछ लोग अधिकारी तो बात को सुन रहे थे, लेकिन जो भाजपा के जनप्रतिनिधि हैं ये लोग भी कोसने लगे, या मुझे दलित सांसद समझ के सब लोगों ने घेरा। और उनके प्रमुख लोग भाजपा के ऐसे कौन और विधायक लोग सब लोग घेर कर, नाम उनका कुछ, अरे भाई भाजपा के कौन विधायक है यहाँ? भाजपा के विधायक नहीं, आप लोग जानते हैं, भाजपा के विधायक हैं, भाजपा के प्रमुख हैं। ये लोगों ने घेरा। जब हम अधिकारियों से बात कर रहे हैं, हम अपने जिलाधिकारी महोदय से बात कर रहे हैं कि भाई ये तरीका से कार्य हो रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी का ये निर्देश है कि कोई भी जनप्रतिनिधि अगर कहीं टेंडर में गलत हो रहा है, अगर उसको लिखित शिकायत देता है तो टेंडर को ऑनलाइन कर दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं होगा। यही सवाल को मैं पूछ रहा था, तो उस पर सभी भाजपा के विधायक और उनके प्रमुख लोग सब घेर लिए कि नहीं है, ये कैसे बोल रहे हैं, ये पक्ष रखने लगे और अपमानित भी किए। सांसद जी किस चीज का टेंडर था? वो PWD का टेंडर था, रोड का, रोड का। चीफ का आदेश हो गया, फिर अगर ये काम नहीं हो रहा है, क्या लगता है किसकी अकाउंटेबिलिटी है इसके लिए? इसमें भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि भी लोग लिप्त हैं और अधिकारी भी लिप्त हैं। इसका मतलब तो ही नहीं माना जाएगा कि लिखित आदेश है चीफ का और माननीय मुख्यमंत्री जी का यह निर्देश है कि अगर कोई विवाद नहीं रहेगा तब तो ठीक है, आप काम कर लीजिए। अगर विवाद है तो आप काम नहीं कर सकते, ऑनलाइन कर दीजिए, सरकार को घाटा नहीं होगा उसमें, तो ऑनलाइन करने में क्या दिक्कत था? कहना तो नहीं, चीफ राहुल जी ने आपको बोला साइज बड़ी छोटी है, आपको क्या, किस तरीके से देखते हैं इसको? वो लोग दलित के नाते देखते हैं कि दलित आदिवासी के सांसद हैं, ये लोग देखना पसंद नहीं करते, ये लोग ऊंची जाति के लोग हैं। हम लोग दलित पिछड़े आदिवासियों को कहाँ समझते हैं ये लोग, इसलिए हम 2-2 बार सांसद जीते हैं। इसके बाद किस प्रकार से मुझे घेर करके यहाँ बात हो रही थी, उधर से 4-6 लोग प्रमुख लोग खड़ा हो गए थे, इधर से माननीय विधायक जी लोग खड़ा हो गए थे और घेर कर मुझे बात कर रहे थे। मुझे बड़ा अपमानित लगा है कि आज मैं आदिवासी का सांसद हूँ, इसलिए भाजपा के लोग मुझे घेर कर बात कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी की बात को सम्मान कर रहे थे कि ऑनलाइन टेंडर कर दो। कुछ लोग अधिकारी कहते हैं कि उनका साइन भी नहीं है। अरे मेरा साइन आप देखे हो, जाके सदन में देखो, 2014 की साइन पहले मैं हिंदी में करता था, अब इंग्लिश में मैं करता हूँ साइन। उसको लोग कहते हैं कि झूठा आदेश है, ये आदेश नहीं है, जो कि चीफ ने आदेश दिया है। और एक बात, दूसरी बात यह है कि 20 साल से जनपद चंदौली में एक ही 4 लोग 8 लोग ठेकेदार हैं जो काम को करते चले आए हैं, चाहे वो जिला पंचायत में हो, चाहे PWD में हो, चाहे RS विभाग में हो। ये कौन सी तरीका है? हर लोग है ना ठेकेदार, सबको आप काम देते तब न माना जाता, लेकिन ऑनलाइन कर नहीं रहे हो, ऑनलाइन कर देते तो सब लोग सीधा काम पाते। इसलिए बेरोजगारी है, ये घूम रहे हैं, ये लोग घेर करके बात कर रहे हैं, आदिवासी सांसद होने के नाते बात कर रहे हैं। सांसद जी, इसके पहले आप भी तो भाजपा से ही जुड़े थे, सांसद रहे, और अब ऐसा क्या देखने को मिल रहा है कि दोनों में परिवर्तन? इसीलिए ना, ये तो पलटू चाचा को बोलेंगे नहीं ये लोग कुछ। हम आदिवासी हैं, हमको अपमानित किए लोग, तो हमने अपना पार्टी बदल के चुनाव जीत कर आया। तो इन लोगों को लगा कि नहीं, ये मुद्दा कैसे उठा रहा है, भ्रष्टाचार का मुद्दा न उठाने पाए, नहीं हम लोगों पर यहाँ से आएगा, सरकार पर यहाँ से आएगा, क्योंकि सरकार का निर्देश है कि पारदर्शिता लाया जाए, ऑनलाइन टेंडर कराया जाए। लेकिन ये लोग कुछ नहीं करते, सारे के सारे के लोग उसमें लिप्त हैं और आदिवासी समझ के इसे बानियों बोलते हैं और घेर करके हम लोगों को बात करते हैं। दिशा की बैठक थी जो कि सारे हंगामे के बीच एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगता रहा और बीच में स्थगित करने की पड़ी। क्या है मामला? देखिए, आज दिशा की बैठक जनपद चंदौली के विकास से संबंधित बैठक थी। इसके अध्यक्ष यहाँ के सांसद माननीय वीरेंद्र सिंह जी हैं, उनकी अध्यक्षता में ये कार्यक्रम हो रहे थे। सभी हमारे विधायक अपनी अपनी बातों को रख रहे थे, तो उसमें समाजवादी पार्टी के विधायक माननीय प्रभु नारायण जी ने अब सब टिप्पणी की बातों को कह दिया। अब हमारे विधायक ओबीसी हैं, तो इसका मतलब थोड़ी ना है कि आप किसी ओबीसी को या किसी को भी कमजोर समझ करके इस तरह के शब्दों का बोलना हम लोगों को बहुत आहत हुआ है। इसलिए हम लोगों ने कहा कि अध्यक्ष जी से कहा कि इस बात को वापस लेना चाहिए, क्योंकि ये विकास की बात नहीं कर रहे, ये अपशब्द बोल रहे हैं। तुम तमाम बोलने की जरूरत नहीं है, गरिमा का ख्याल रखना चाहिए। वो 4 बार से विधायक है, 4 बार से विधायक है और सीनियर विधायक है। उनको समझना चाहिए कि अगर वो हमारे जूनियर विधायक है, तो अगर हम जूनियर विधायक का सम्मान नहीं करेंगे तो समस्या सबके लिए होती है। और
और ये अभद्र बात उन्होंने जो कही थी उसी लिए बीच में हंगामा हुआ है, उसी लिए ये सारे विषय हुए हैं। बाकी कोई विषय नहीं था। हम लोग चाह रहे थे कि विकास से संबंधित चीजों पे चर्चा चल भी रही थी, काफी देर तक विषयों पे चला है। जब उन्होंने तुम तमाम की बातें कही हैं, भ्रष्टाचारी का है, उसके बाद विवाद बढ़ा है, जो कि गलत था। उनको अध्यक्ष जी ने ये भी कह दिया कि माफी मांग लें, विषय को अपने वापस कर लें, और अध्यक्ष जी होकर के उन्होंने अपनी बात को वापस किया। लेकिन उनको पता नहीं क्या अहम था प्रभु नारायण जी को, अभी पता नहीं आगे कितना अहम है, मुझे नहीं समझ में आता। क्या लगता है कि आगे ये बैठक कंटिन्यू हो पाएगी कि ऐसे ही ये चलता रहेगा? अगर इस तरह की बातें होंगी और सदस्यों को, विधानसभा के सदस्यों को इस तरह की चीजों का ख्याल नहीं रहेगा तो स्वाभाविक है कि विवाद बढ़ेगा। और ये बहुत उचित नहीं है। इसमें जनता सफर कर रही है ना, क्योंकि आप लोग के इस क्लेश तो जनता को भी समझना चाहिए कि आप कैसा प्रतिनिधि चुन रहे हैं। जो जाकर के विधानसभा में हंगामा करते हैं कि इनके पार्टी का ही वही स्थिति है, पूरे प्रदेश में अराजक करना, भ्रष्टाचार करना, तो सभी जानते हैं। समाजवादी पार्टी को जनता ने उखाड़ फेंका। ये विधानसभा में जाते हैं तो हल्ला करते हैं, अपने विषयों को नहीं रखते। सरकार चाहती है विषयों को रखा जाए। हम लोग भी यहाँ सदन में आए थे, अध्यक्ष जी उसके समाजवादी पार्टी के, उसके बाद भी हम लोग विषयों को रख रहे थे, लेकिन अभद्र बात बोलने से चीजें वहीं से बिगड़ी है। तो ये जनता को समझना चाहिए कि वो कैसा जनप्रतिनिधि चुन रहे हैं। एक बात और कह रहे थे विधायक जी कि ओबीसी का मामला है, तो क्या ओबीसी का यहाँ अपमान हुआ है क्या? ओबीसी का सर एकदम अपमान हुआ है, और ये हम लोगों को अच्छा नहीं लगा है कि वैश्य समाज के हैं और वैश्य समाज के लोग भी समाज में रहते हैं, समाज के लिए काम करते हैं, ये भी हमारे प्रतिनिधि हैं। तो इनके पूरे समाज का अपमान है, और हम लोगों को भी लगा कि अपमान का विषय, इसलिए हम लोगों ने विरोध किया। और हमने यही कहा कि इस पे विषय आप कह दीजिए कि हम अपनी बात को वापस लेते हैं, विषय खत्म हो जाएगा। लेकिन वो नहीं माने, लास्ट तक वो नहीं माने, क्योंकि उनको अहम है। तो जनता को ये समझना चाहिए कि हम कैसा जनप्रतिनिधि को चुनने का काम करते हैं, कि जो विधानसभा में भी या दिशा की बैठक में जाके भी अपशब्द बातें करते हैं। विधायक जी, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, बहुत सारी जगहों पे हमारी आपको लेकर सदन पूरा गर्म था, क्या था मामला और क्यों ऐसी बातें आई? दरअसल कोई बहुत बड़ा इशू यहाँ करने की जरूरत भी नहीं थी। आज हम सब सारे लोग जिले की दिशा की बैठक में हम लोग आए थे, और दिशा की बैठक विकास की निगरानी के लिए बुलाई जाती है। उसकी अध्यक्षता यहाँ के सांसद, जहाँ भी सांसद होते हैं वही अध्यक्षता करते हैं। तो उनकी अध्यक्षता में हम सब लोग इस बैठक में आए थे। विकास पर एक बैठक होती है, सारे जनप्रतिनिधि, सारे ब्लॉक प्रमुख, सारे विधायकगण, सभी के सभी लोग यहाँ आते हैं, चेयरमैन सभी लोग आते हैं, और सभी ने कहीं न कहीं विकास के मुद्दे पर जुड़े होते हैं, और दिशा की बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक होती है। इस बैठक में पिछले बार भी हम सब लोगों ने देखा कि विकास के मुद्दे पर जब कोई विषय आता है तो सारे जनप्रतिनिधि, माननीय विधायक सैदराजा, चकिया, अन्य लोग बहुत ही सलीकेदार ढंग से सारे अधिकारियों को भी बात करते हैं और सारे जनप्रतिनिधियों से भी आपस में चर्चा करते हैं। परंतु जब कभी भी सकलडीहा विधायक माननीय प्रभुनाथ यादव जी जब कभी किसी मुद्दे पे उठते हैं, जैसे मानो लगता है उनका हल्ला बोल का संस्कार अभी समाप्त नहीं हुआ। इस प्रदेश के अंदर दो बार एसटी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आई है। गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार, अराजकता, जातिवाद समाप्त हो गया। सारे लोग मिलजुल के काम करते हैं, और ऐसी अपेक्षा दिशा की बैठक में माननीय सांसद जी ने अध्यक्ष होने के नाते पहली बैठक में हम लोगों से अपेक्षा भी किया था। विषय कोई भी आए, विषय पे चर्चा होनी चाहिए। सदन बैठी है, सदन में चर्चा होगी, तभी विकास को हम समुचित तरीके से जमीन पे उतार पाएंगे। विषय आते ही हम सब लोगों ने एक विषय पे चर्चा की, और चर्चा करते ही माननीय प्रभु विधायक जी ने वो विषय रखना शुरू किया। उस विषय पर जहाँ कोई भी आपत्ति का विषय आता कि ये नहीं वो है, तो वो सदन में हर आदमी अपने विषय को रखता है। प्रभु विधायक जी ने तुरंत आओ न दिखा ताओ, अपने वरिष्ठता और अपने जाति के आधार पर उन्होंने तुरंत तुम तड़ाम करके मुझसे बात करना शुरू कर दिया। जैसे मानो लगता है कि मैं वैश्य परिवार का विधायक हूँ, मैं ओबीसी हूँ। उनको बर्दाश्त जैसे लगता नहीं होता। जिले में कोई दूसरा ओबीसी कैसे पैदा हो गया, ये उनको बर्दाश्त संभवतः नहीं होता। हमारे दल के भी लोग, अन्य लोग, मैंने विषय को रखा कि भाई आप सलीकेदार ढंग से बात करिए। बात करने का तरीका होता है, अपने सारी बातों को आप रखिए। मेरे यहाँ कोई भी सड़क बन रही है, 6 लेन बन रही है, 4 लेन बन रही है, सारी बातें हो रही है। आप एक जनप्रतिनिधि है, आपको सारे डीपीआर की जानकारी रहती है, सारे डीपीआर में धनराशि अमुक्त होता है, उसकी जानकारी रहती है। हमारे क्षेत्र की जनता को जिसको थोड़ी बहुत जानकारी का अगर कहीं अभाव भी है, तो आप उसको बरगलाने का काम कर रहे हैं। और बरगलाने के विषय पर अगर बात हुई कि सब चीजों को सही मुद्दे पर रखिए, और रख रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, लेकिन सारे पेमेंट, सारे भुगतान, सारे कुछ जो है विभागीय स्तर पे किए जाते हैं, और आपने तुरंत उस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिया। आप सारे विधायकों को भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं, अपने को सही कहते हैं और बाकी लोगों को आप गलत कहते हैं। जबकि सच तो बताएं,
वहां पर दूसरों को जाति की बात करते हैं। जाति की बात करने पे वहां पे अपने यहाँ जाति के आधार पर चुनाव सकलडीहा में जीतते हैं और सकलडीहा की जनता को धोखा दे के हमारे विधानसभा में घर बना के रहते हैं। जनता उनसे सुख दुख में शामिल हो जाए, उनसे कुछ बात कहने के लिए चली आए, समस्या का निदान करने चली आए, उससे मुक्ति के लिए वो हमारे विधानसभा कैलाशपुरी में रहते हैं। नैतिकता की पाठ पढ़ाई जाती है, परंतु अपने ऊपर भी उसका इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है। जो वीडियो वायरल हुआ है, आप किसी भी जनप्रतिनिधि को तुम तमाम करने का विषय, यहाँ शायद सड़क की बात, यहाँ किसी विषय का बात नहीं है। यहाँ विषय का बात मात्र इतना था, किसी जनप्रतिनिधि को आपको तुम तमाम कह के बात करने का सलीका नहीं है। आप सारे सम्मानित मीडिया के लोग हैं, आप लोगों ने कवर भी किया है सारी गलती। उन्होंने अधिकारियों को भी तुम तमाम करके वो बोलना शुरू करते हैं और हम लोग भी करते हैं। विधायक जी, दिशा की बैठक में शामिल रहेंगे कि नहीं? दिशा की बैठक जो भी हो रही है वो विकास परक बैठक है, उसके लिए अनुकूल माहौल की तैयारी विभाग कराएगा और वो लोग कराएंगे। दिशा की बैठक में हम सब लोग शामिल रहेंगे। हम लोग विकास के लिए आए थे, विकास की बैठक के लिए आए थे। हम क्षेत्र की जनता का विकास चाहते हैं, हम सारे के सारे लोग उसी लिए आए थे। उन लोगों के दिमाग में यह बात है कि हमारे सांसद चंदौली में जीत गए और भाजपा के सांसद हार गए, तो इस नाते वो लोग चाहते हैं आधिपत्य करके, गुंडई करके, जबरदस्ती जैसे पहले वो करते थे, वही तरह का दबाव बना के हम लोग को दबाने का वो काम कर रहे थे। उनको ऐसी चीजें शोभा नहीं देती और हमारे क्षेत्र की सभी जनता, पूरे जिले की जनता और हमारे समाज के लोग, सारे ओबीसी के लोग और सारे अन्य समाज के लोग इस चीज से निश्चित तौर पर उनकी भर्त्सना करेंगे। और आज का जो भी उनका कृत्य था उससे हम सब लोग दुखी हैं और निश्चित तौर पर अगर ऐसा ही रहा तो इनके ऐसे कृत्य को हम सारे क्षेत्र की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। देखिए, सड़क की बात हो रही है, उसी पर वो तो आज का भारतीय जनता पार्टी के लोगों का प्रदर्शन बता रहा है कि बैठक दिशा की सरकार की नीतियों पे जो विकास कार्य हो रहे थे उसकी समीक्षा करके चंदौली जनपद को विकास के तरफ ले जाने के लिए बैठक। ये विकास में इनकी कोई रुचि नहीं, विकास नहीं चाहते ये, चूंकि भ्रष्टाचार में पूरी तरह से लिप्त है। अभी माननीय सांसद जी ने कहा, इन्होंने मुद्दा उठा दिया बौखलाए हुए, तो दूसरे सज्जन आ गए और उनको बौखलाहट थी कि हम लोग खिलाफ लोग कैसे बोल रहे हैं। हम लोग किसी खिलाफ नहीं बोल रहे, जो सच्चाई है उसको बोलने का काम कर रहे हैं। अब हम लोगों को ये ज्ञान बांटते हैं। हमने तो कहा कि भाई विधायक एक क्षेत्र से चुन के जाता है, लेकिन पूरे विधानसभा में कहीं के लिए ऑथराइज होता है किसी के लिए बात करने को, किसी मुद्दे पर बात कर सकते। इन लोगों के मन में है कि हम लोग खिलाफ कोई कैसे बोल रहा है या भ्रष्टाचार होता रहे, हम लोग सुनते रहे। ये तो समाजवादियों को बस का नहीं है। हम लोग आज भी इसके लिए, कल भी तैयार थे, आज भी, कल भी जो भी भ्रष्टाचार होगा उसको प्रखर होके, मुखर होके हम लोग आवाज को उठाने का काम करेंगे। आपने भाजपा विधायक का आरोप है तुम तड़ाक भाषा का, क्या नहीं, हमने तुम तड़ाक कुछ नहीं कहा। हमने चूंकि एक व्यवहार में जो भाषा है छोटे बड़े की, इस नाते हमने कहा। उस आदमी को बुरा लगा तो माननीय सांसद जी ने तो कह दिया, लेकिन अब वो इस तरह से एक तरह से गोल बंद होके माननीय अध्यक्ष जी पर दबाव डाल के जिस तरह से, हमने कहा भाई ठीक है, उनको लगता है कि हम लोगों के बात से हम लोग कुछ नहीं कहा। हमने तो यही कहा भाई चुप रहो, ये कोई असंसदीय भाषा तो है नहीं। ये छोटे बड़े हम उनसे खुद कह रहे हैं कि सीनियर है, मान है, उम्र में भी बड़े, तो कोई बड़ी बात नहीं। फिर भी सांसद जी ने कह दिया तो हमने कहा चलो भाई बात खत्म करो। लेकिन गलती तो उसने किया, विधायिका को चैलेंज कर रहा है। हाँ, रोड चौड़ीकरण को सदन में मामला उठा, उसको मैं आज भी कह रहा हूँ कि पूरे मुगल सराय में जो पड़ाव से सड़क आ रही है, 6 लेन बन के आ रही है, 7 पॉइंट कुछ किलोमीटर बन रही है, फिर आगे 1.4 पॉइंट बन रही है 4 लेन, फिर 400 मीटर सड़क बन रही है 6 लेन। कौन सी ऐसी मजबूरी है जबकि दोनों तरफ जमीन सरकारी है? पहले वो लीज पे जमीन नगर पालिका ने लिया था, लीज खत्म हो गई। आज कौन सी मजबूरी है? आप बताओ, आप खुद पत्रकार हो, कि किस वजह से जहाँ गरीबों के घर उजाड़े जा रहे हैं, बुलडोजर चल रहे, सरकारी जमीन है, वहाँ किस वजह से लाभ दिया जा रहा है, लोगों को कब्जा करने की छूट है। कहीं न कहीं इसमें मिली भगत, तो मैं आज भी कह रहा हूँ इस दिन के इशारे पे अधिकारी। अब बताओ, आप तो खुद आपके माध्यम से हम लोग जाने की भाई 76 की 46 सड़क हो जा रही है। भाई इतना सरकार की योजना चौड़ीकरण की, माननीय जनप्रतिनिधि पतलीकरण करा रहे हैं, तो बताओ इसके अंदर क्या लगता है? ऐसी स्थिति में जिले का कैसे विकास हो पाएगा? नहीं, जिले के विकास के लिए हम लोग तो हमेशा तैयार है। इसीलिए वो लोग, चूंकि ये बैठक की अध्यक्षता विपक्षी दल के सांसद कर रहे हैं, बात बर्दाश्त नहीं हो रही। इसके पहले भी हम लोग तो बहुत दिनों से विधायक हैं, कभी दिशा की बैठक ऐसे नहीं होती थी।
दस्तखत हो जाती थी फाइल पे, काम खत्म हो जाता था। कभी देखा है आपने विषय पहले कैसे होती रही? लेकिन कम से कम यहाँ समीक्षा होती है, जो जहाँ कहीं से कमी होती है हम लोग अधिकारियों का सहयोग करके हम लोग चाहते हैं कि जो क्षेत्र का विकास हो, सरकार चाहे जो हो, तो ये जनपद के विकास को हम लोग अमली जामा पहनाने का काम करें। तो अब ये बात बर्दाश्त नहीं लग रही है। अभी राज ने कह दिया टेंडर में भ्रष्टाचार हो रहा, तो बुरा लग रहा है। आदेश कर